ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चरक संहिता के इतिहास में क्या देखेंगे कि चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन थे, ठीक है। किन्होंने चरक संहिता का ज्ञान दिया, उपदेश किन्होंने दिए, उन्हीं को एक्सपाउंडर कहा गया है। तो वो थे हमारे पुनर्वसु आत्रेय। इंपॉर्टेंट है, इनका काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व या फिर 10th सेंचुरी बीसी, ठीक है। बीसी इज फॉर बिफोर क्राइस्ट। ये जो आप टाइम देखोगे इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है कि बीसी या एडी इनका क्या मतलब है। तो एडी इज फॉर एनो डोमिनाई विच रिप्रेजेंट लाइक आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। तो ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं? जीसस के बर्थ को, कि एनो डोमिनाई मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस, और बीसी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो जो मूल उपदेष्टा हैं हमारे पुनर्वसु आत्रेय, उनका काल क्या रहा है? 1000 ईसा पूर्व। और उन्होंने उपदेश किनको दिए? तो उन्होंने उपदेश दिए थे अपने 6 शिष्यों को, ठीक है। उन 6 शिष्यों के नाम भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे बुद्धिमान शिष्य कौन थे? सबसे बुद्धिमान शिष्य थे उसमें अग्निवेश, ठीक है। तो अग्निवेश थे, उन्होंने सबसे पहले तंत्र की रचना की, ठीक है। बुद्धि विशेषातु, उन्होंने सबसे पहले तंत्र की रचना की। यही हमारे प्रथम तंत्र करता है, इन्हीं को ओथर कहा गया है। इसीलिए चरक संहिता का पहले नाम क्या था? अग्निवेश तंत्र। ये मुख्य रूप से इसका नाम है अग्निवेश तंत्र। तो जो गुरु और शिष्य होते हैं उनका समान काल होता है हमेशा, ठीक है। तो उन दोनों का समान काल है 1000 ईसा पूर्व या 10th सेंचुरी बीसी। क्लियर है? फिर उनको प्रति संस्कृत किसने किया है? फिर भाष्यकार या रीडैक्टर कौन है? चरक, ठीक है। तो प्रति संस्करण या रीडैक्टर कहा जाता है जो संशोधन करते हैं, लाइक समवन हु पुट्स टेक्स्ट इनटू एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में जो से जो है कन्वर्ट करते हैं, पुट करते हैं पब्लिकेशंस के लिए, ठीक है। वो हमारे कौन है? चरक। तो ये आगे जाके जब चरक जी ने इनका अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्कार किया, उसके बाद चरक संहिता के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुई, इसलिए आज हम इसे चरक संहिता के नाम से जाने जाता है, ठीक है। बट इसका ओरिजिनल नाम क्या है? अग्निवेश तंत्र। क्लियर है? इनका काल क्या था? 2000 ईसा पूर्व या 2nd सेंचुरी बीसी, ठीक है। क्लियर है? देन इसके संपूरक कौन थे? जब चरक संहिता आगे प्राप्त हुई दृढ़बल जी को, तो उन्हें इसके जो है पूर्ण ग्रंथ प्राप्ति नहीं हुई। कुछ इसमें चैप्टर्स जो है, जो स्थान मिसिंग थे, ठीक है। तो इन्होंने आगे उसको पूर्ण किया, चरक संहिता को। और उनका काल क्या था? चौथी शती या फिर 4th सेंचुरी एडी। एडी मैंने आपको बताया एनो डोमिनाई, एनो डोमिना या फिर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस। क्लियर है? अगर कभी कंफ्यूज हो जाए आपको कि ये सीक्वेंस में क्या थे, उपदेष्टा कौन थे, तंत्रकर्ता कौन थे, भाष्यकर्ता या प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, और संपूरक कौन थे, तो इसके लिए निमोनिक है पकड़, PACD, ठीक है। वैसे आपको एज इट इज ये याद होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना है। नेक्स्ट पुनर्वसु आत्रेय जी के मैंने बताया उन्होंने जो उपदेश दिए थे, तो किन शिष्यों को दिए थे? उनके थे 6 शिष्य। नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और कौन से शिष्य थे? तो वो है अग्निवेश, पराशर, जत्रुकर्ण, हारित, भेल और शेरपाणी, ठीक है। तो ये शारपाणी है, शीरपाणी नहीं होगा। तो इसके लिए निमोनिक है अपराजित है भेलशीर, ठीक है। कभी कंफ्यूजन हो तो निमोनिक याद रखना, अपराजित है भेलशीर। क्लियर है? फिर आचार्य दृढ़बल, उन्होंने मैंने बताया था कि चरक संहिता का संपूर्ण किया, पूर्ण किया, ठीक है। तो दृढ़बल जो थे ये कश्मीरी पंडित थे। इन्होंने जब इन्हें चरक संहिता प्राप्त हुई तो उन्होंने 120 अध्यायों में से कितने जो है लिखे हैं? 41 अध्याय लिखे हैं। चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय, कल्प स्थान में 12 अध्याय, पूरी की पूरा मतलब कल्प स्थान, और सिद्धि स्थान के जो 12 अध्याय हैं वो भी किनके द्वारा संपूर्ण किया गया है? आचार्य दृढ़बल के द्वारा। क्लियर है? फिर विषय विवरण के बारे में हम जानेंगे। तो चरक संहिता में कुल कितने स्थान है? आप सबको ज्ञान होगा कि चरक संहिता में कुल 8 स्थान है, ठीक है। सबसे पहला सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय है, ठीक है। और सूत्र स्थान का पर्याय क्या है? श्लोक स्थान। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसका पर्याय है। तो सूत्र स्थान का पर्याय है श्लोक स्थान। श्लोक स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रास्य है शिरा शुभम। कहाँ कहा गया है? चरक सूत्र 30th अध्याय में, ठीक है, 30वें अध्याय में कहा गया है। तो इसे तंत्र का शिर शुभ कहा गया है। जैसे हमारा जो सर होता है, हेड होता है, वो हमारे सबसे उत्तम अंग कहा गया, उत्तम अंग का माना जाता है शिर को पूरे शरीर में। तो वैसे ही श्लोक स्थान या सूत्र स्थान को पूरे तंत्र में, अग्निवेश तंत्र में शुभ शिर कहा गया है, ठीक है। क्लियर है? फिर निदान स्थान। तो निदान स्थान में कितने अध्याय हैं? निदान स्थान में 8 अध्याय हैं। और उसके लिए निमोनिक क्या है? जो आठों के आठों नाम याद करने भी कर सकते हो, तो उसके लिए निमोनिक है जरगु प्रकुशो उ अप, ठीक है। तो ये इजी रहेगा, वैसे आपको वैसे ही नाम याद हो जाएंगे। स्टिल किसी को नहीं होते हैं तो भी आप याद कर सकते हो। तो जरगु प्रकुशो उ अप। तो इसमें ज से क्या है? ज्वर निदान, र से रक्तपित्त निदान, गु से गुल्म निदान, प्र से प्रमेह, कु से कुष्ठ निदान, शो से शोष निदान, उ से उन्माद और अप से अपस्मार, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे इजिली आपको याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी।
तो निदान स्थान में ही क्या क्या वर्णन किया गया, रोग की परीक्षा हेतु जो निदान पंचक है, ठीक है। सबसे पहले सूत्र स्थान में तो जितने हमारे फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा है, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा या फिर कहेंगे आधारभूत सिद्धांत ऑफ आयुर्वेद है, उनका संक्षिप्त श्लोक या सूत्र के रूप में वर्णन किया गया, ठीक है, इसीलिए कहा गया उसे श्लोक स्थान। निदान स्थान में अब रोग, सबसे पहले हमें किन का ज्ञान होना चाहिए किसी चिकित्सा के लिए, सबसे पहले रोग का ज्ञान होना चाहिए, तो रोग की परीक्षा के हेतु निदान पंचक का वर्णन किया गया। निदान पंचक में निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने जो प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज है उनका डिटेल में डिस्क्राइब किया इन 8 अध्याय में, क्लियर है। और वो कौन से हैं, जर्गु, प्रकुश, ऊअप, याद रहेंगे। फिर देखते हैं विमान स्थान। विमान स्थान में भी कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। विमान स्थान का दूसरा नाम है मान स्थान, ठीक है। तो दोषों के मान का ज्ञान करने के लिए विमान स्थान का जो है मुख्य रूप से विवरण किया गया, वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि रस के बारे में, आहार, जनपदोध्वंस, आमाशय के कितने भाग हैं, कुक्षी के भाग, और 20 प्रकार के कृमि, स्रोतस, और दशविध परीक्षा, त्रिविध, द्विविध प्रकार की परीक्षा, इन सब का वर्णन किया गया, ठीक है। अब जो विमान स्थान के 8 अध्याय हैं उनका नाम कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए निमोनिक है रत्री, जत्री, सरोवरो, ठीक है। तो र से रस विमान, त्रि से त्रिविध कुक्षीय विमान, ज से जनपदोध्वंस, त्रि से त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, और स्रो से है स्रोतो विमान, र से रोगनिक, रोगनिक मतलब रोगों का समूह, ठीक है। और वरो तो व से व्याधि रूपीय विषय, और साथ में रो से रोग विषयक जीतीय विमान, ठीक है। तो ये हमारे विमान स्थान के 8 अध्याय हैं। देन शारीर स्थान, तो शारीर स्थान के में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, और उसी को आश्रय स्थान कहा गया है, ठीक है। as we have to know about the detailed description of anatomy and physiology of body, किसी भी डिजीज के लिए या फिर किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो शरीर स्थान में ही आप पढ़ोगे आत्मा, मन, गर्भ, मासानु, जो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि होती है, या फिर लेबर के बारे में, और काल, अकाल मृत्यु के बारे में, इन सब का वर्णन किया गया कहाँ, शारीर स्थान में। क्योंकि सबसे पहले आप जो है किसी भी बॉडी के एनाटॉमी फिजियो का आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर इंद्रिय स्थान, तो इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, अरिष्ट स्थान कहा जाता है, ठीक है। अब इंद्रिय स्थान का वर्णन क्यों किया गया, इसमें जो अरिष्ट है, अरिष्ट मतलब कोई मृत्यु सूचक लक्षण, ठीक है, उनका ज्ञान मिलता है, उनका वर्णन मिलता है। तो और साथ में इसमें जो डिजीज का प्रोग्नोसिस है, या फिर उनके कौन से मृत्यु सूचक लक्षण, इस काइंड ऑफ फेटल साइंस होते हैं, उनका डिस्क्राइब किया गया है। और उनका डिस्क्रिप्शन किसके बेसिस पे किया गया है, गंध, स्वरूप, स्वप्न, या रोगी की स्वर कैसा है, प्रभा कैसी है, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके भी जो है बेसिस पे उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान को ही कहा गया है औषध स्थान, इसी को कहा जाता है रहस्य स्थान, और इसी को ही गुप्त स्थान कहा जाता है, ठीक है। इसमें कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। और आप पढ़ोगे कि चरक चिकित्सा 30 के जो है 30 में कहा गया है तंत्रस्य रहस्य परम उत्तमम, ठीक है। आप सब जानते हो कि चिकित्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ संहिता कौन सी है, चरकस्तु चिकित्सते, चरक संहिता है। तो इसी को ही तंत्र का रहस्य स्थान कहा गया है, ठीक है। अब इसमें 30 अध्याय तो है, तो सबसे पहले आप देखोगे प्रथम अध्याय में रसायन का वर्णन करते हुए, रसायन जितने भी रिजुवेनेटिंग ड्रग्स होती हैं, फॉर्मुलेशन, उनका वर्णन किया है। देन एफ्रोडियाजिक जो वाजीकरण का अध्ययन करते हुए बाकी 28 अध्यायों में आचार्य चरक ने रोगों का वर्णन किया, ठीक है। उनमें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दी है रोगों की, और जितने उनका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है वेरियस डिजीज का, उनको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है। साथ में उनके रोग, निदान, चिकित्सा, चिकित्सा के अंतर्गत कैसे आपको निदान परिवर्जन करना है, उनका डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इन 30 अध्यायों में मुख्य रूप से जो 28 अध्याय है, उसमें आचार्य चरक ने सभी रोगों का तो वर्णन नहीं किया, ठीक है। और उनके जो चिकित्सा सूत्र हैं उसमें सभी का वर्णन नहीं मिलता, बट कहा गया है कि उन सूत्रों से, जिन सूत्रों का चिकित्सा सूत्र का वर्णन कर दिया गया है चिकित्सा स्थान में, ऐसे कोई रोग नहीं है जिनकी चिकित्सा ना की जाए, ठीक है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। साथ में कहते हैं कि जिन चिकित्सा विधियों का चरक में निर्देश है, वो विधियां, जो वे डिस्क्रिप्शन कहीं और अन्यत्र जो है संहिताओं में आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए स्थान का बहुत महत्व है, और यह स्थान जो है एक रहस्य भी कहा गया है, ठीक है। और कहते हैं आचार्य चरक, आचार्य ने कहा है कि कभी भी रहस्य को किसी पापिष्ट को नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, चरक चिकित्सा 30 में पढ़ोगे। तो चिकित्सा स्थान का ही क्या सिनोनिम है, पर्याय है औषध स्थान, रहस्य स्थान और गुप्त स्थान, ठीक है। देन कल्प स्थान, कल्प स्थान में विविध प्रकार की कल्पनाओं का वर्णन किया गया है, और इसी का जो है सिनोनिम क्या है, विकल्प स्थान या दिव्य स्थान,
क्लियर है। फिर इसमें जो है जितने भी हमारे वामक द्रव्य हैं, विरेचक द्रव्य हैं, जिनका प्रयोग हम किसी पंचकर्म औषध के लिए या संशोधन कर्म के लिए करते हैं, उन सबका वर्णन किया गया है डिटेल रूप में। ठीक है, और पूरे कल्प स्थान का हमने पहले ही पढ़ा था कि ये संपूर्ण किन्होंने किया है, दिड़बल जी ने किया है। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर उसके बाद सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं, इनका भी संपूर्ण आचार्य दिड़बल द्वारा किया गया है। और उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि जो पंचकर्म होते हैं, पंचकर्म में जो पूर्व कर्म होता है उसमें स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन आस्थापन, आस्थापन की योग जितने हैं, उत्तर बस्ती का आपको वर्णन मिलेगा। और साथ में जो है उन, अगर आपको सम्यक रूप से अगर जो वमन विरेचन जितने संशोधन कर्म है, पंचकर्म है, उनका उपयोग नहीं करेंगे तो उससे उत्पन्न होने व्यापद का भी वर्णन किया गया, और व्यापद के लिए क्या चिकित्सा करेंगे उनका भी वर्णन किया गया है। और लास्ट में 36 तंत्र युक्ति का वर्णन किया गया, वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई है। तो हमारे जो सिद्धि स्थान है, सिद्धि स्थान का जिसका ज्ञान चिकित्सा में सिद्धि हेतु आवश्यक होता है, ठीक है, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धि स्थान का वर्णन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे कि चरक संहिता में कुल श्लोक कितने हैं, तो 12,000 श्लोक है। ये भी कहाँ का रेफरेंस है, चरक सिद्धि 12th अध्याय का, 12वें अध्याय का, जिसमें कहा गया द्वादश सहस्त्री 12,000 श्लोक से संपूरित है। कुल सूत्र है 9295 सूत्र हैं, और कुल औषध योग का वर्णन कितना है, 1950। ठीक है, 1950 जो औषध योग का वर्णन किया गया है, जिनमें से 1600 योग कहाँ वर्णित कर दिए गए हैं, तो 1950 में से 1600 योग वर्णित कर दिए हैं चिकित्सा स्थान में। ठीक है, अब इसके बाद चरक संहिता पे टीकाएं कौन सी लिखी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि कुल इतनी ही टीकाएं, क्योंकि वो सभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, टीकाएं मतलब कमेंट्री, किसी भी एक जो मेन जो ग्रंथ है उसके ऊपर जो कमेंट्रीज की गई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो फिक्स तो नहीं है, फिर भी अप्रोक्स जितनी अवेलेबल है तो वो कही गई है कि कुल टीकाएं 43 हैं, और जिनमें से 17 संस्कृत टीकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट टीका और टीकाकार। अब आपके जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम देखोगे एपीजीटी के, तो उसमें बहुत बार जो रचयिता और ग्रंथ का, ठीक है, उनका वर्ण जो है क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आपको इनकी थोड़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है, उसके लिए मैं आपको निमोनिक बताऊंगी, बट ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली टीका है, तो एक हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सबसे पहली है चरकन्यास, चरकन्यास ये प्रथम टीका रही है, और इसके टीकाकार है भट्टार हरिश्चंद्र, और काल है 6th या 7th, क्लियर नहीं बताया गया। तो कैसे आप याद रखोगे, इसके लिए निमोनिक है, कहीं लिख लेना चना हरे, चना हरे मरकब मतलब चरकन्यास, और हरे से हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चरक पंजिका, चरक पंजिका किनके द्वारा लिखी गई है, स्वामी कुमार जी के द्वारा। तो आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, तो उसमें भी जो पंजी में गए थे स्वामी जी के पास, तो उससे याद रखना चरक पंजिका के रचयिता है स्वामी कुमार। और कब गए थे वो, 7 तारीख को गए थे, है ना, तो 7वीं सदी। इस तरह करके थोड़े निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो एआईपीजीटी का एग्जाम होता है वो टोटली मेमोरी बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसी जो चीजें हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है और नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप लीड कर सकते हो, तो उनको बचाने के लिए, जिनका कोई बहुत लॉजिक नहीं है, मतलब आपको डायरेक्ट याद करना होता है कि कौन इनके रचयिता हैं, कौन इसके ग्रंथकार के जो है रचयिता रहे हैं, तो उसके लिए आप निमोनिक बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे न्यास। तो न्यास के कौन है, अमित प्रभ। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो कि प्रभा का नाश हुआ, ठीक है, नाश, प्रभा का नाश हुआ, इस तरह भी करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो नास कौन है, अमित, न्यास के जो टीकाकार हैं वो है अमित प्रभा, और उनका काल कौन सा है, 9वीं सदी में। ठीक है, तो 9 साल बाद जो प्रभा का नाश होने लगा। फिर नेक्स्ट जेजट, निरंतर पदवाक्य के टीकाकार कौन है, जेजट है, और उनका काल कौन सा है, 9वीं सदी। तो कैसे याद रख सकते हो कि निरंतर चलते चलते, आपको पता होगा जो हमारा सीफेक्स कैंपस है, यहाँ से आप आगे जाओगे तो वहां पड़ता है झज्जर, आपने सुना होगा इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, है ना, हरियाणा साइड जब जाते हैं। तो कैसे याद कर सकते हो कि निरंतर चलते चलते हम झज्जर पहुंच गए, कितने घंटे में, 9 घंटे में। क्लियर है, इजी है, निरंतर चलते चलते झज्जर पहुंच गए 9 घंटे में। देन चरक वार्तिक, चरक वार्तिक के कौन है, क्षीर स्वामी दत्त। तो कैसे याद रखोगे कि वर्ती, वर्ती आपने देखी होगी, थोड़ी थिक सी होती है ना, तो क्षीर से क्या बन जाती है, दूध, जब क्षीर से दही बनती है तो वो थिक हो जाता है ना। तो वैसे याद करोगे कि क्षीर स्वामी दत्त चरक वार्तिक के हैं, वर्ती बन गई क्षीर की। और कौन से कितने घंटों में वर्ती बन रही है, रात रात में बनती है, तो 9 घंटे में। फिर परिहार वार्तिक, परिहार वार्तिक के कौन है, आषाढ़ वर्मा। तो आशा वर्कर्स आप सबको नॉलेज होगी, तो आशा वर्कर जो है थोड़ा फील्ड वर्क करती है, मतलब घूम कर काम करती है, तो वो परिहार करके कार्य करती है, और उनकी ड्यूटी कितने आवर्स की होती है, 9 घंटे की होती है, इजी है। फिर बृहत तंत्र प्रदीप के, ये बृहत तंत्र प्रदीप है, इनके रचयिता है नरदत्त।
तो इकलौते जो हमारे नर हैं इन संहिताओं में, तो वो कौन है? प्रदीप, ठीक है। उनका नाम क्या है? जो इकलौते चरक चरक की टीकाओं के जो रचयिता हैं वो इकलौते नर हैं, प्रदीप। इस तरह करके याद रखना। और उनकी उम्र है 10 साल, या फिर उन्होंने 10 साल में ये टीका लिखी, ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर चरक भाष्य कौन है? श्री कृष्ण वैद्य। तो कृष्ण जी मधुर भाषी व्यक्ति हैं, ठीक है, मधुर भाषी थे। तो कृष्ण जी मधुर भाषी थे, तो क्या करके याद रखना? चरक भाष्य के श्री कृष्ण, ठीक है। और उन्हें एक से एक भाषाएं आती थी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद चरक चंद्रिका के हैं गयादास, ठीक है। तो गयादास जी हैं, इनको चंद्रिकाकार भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इनकी जितनी टीका है उनमें चंद्रिका वर्ड इंक्लूड करते हैं। तो गयादास क्या है? चरक चंद्रिका के टीकाकार हैं। और कैसे याद कर सकते हो कि चाची, चरक चंद्रिका चाची, है ना। तो चाची के पास गायें हैं, और कितनी गायें हैं? 11 गायें हैं, या फिर एक से एक गायें हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। चरक तत्व प्रदीपिका, चरक तत्व प्रदीपिका के हैं शिवदास सेन। तो शिवदास सेन जी ने जितनी अपनी रचनाएं टीका लिखी है सब में तत्व वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो अब याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि जो तत्व है, मतलब सृष्टि का हर तत्व, उनकी रचना किसने की? शिव भगवान जी ने, ठीक है, शिव जी ने। और शिव जी के लिए आपको पता है 16 सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं, तो उनका काल कौन सा है? 16वीं शती, इजी है। फिर चरक प्रकाश कौस्तुभ के रचयिता है नरसिंह कविराज। तो नरसिंह जो है उन्होंने चरक पर प्रकाश डाला है, ठीक है। हमारे सर भी हैं जो, ठीक है, नरसिंह जो है उन्होंने चरक पर प्रकाश डाला है। उनका और कितने सालों में डाला है? 17 साल से डालने लगे हैं। फिर चरकोपस्कार के है योगेंद्रनाथ सेन, उनका काल है 19वीं सदी। तो कैसे याद करोगे कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, यूपी के सीएम, वो उपस्कार बांट रहे हैं किनको? 19 साल के बच्चों को, इजी है। जल्प कल्प तरु के हैं गंगाधर राय, ठीक है। गंगाधर राय जी ने चरक संहिता को कहा अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बुक में पढ़ेंगे। तो गंगाधर राय हैं जल्प कल्प तरु के, और उनका काल है 19वीं सदी। कैसे याद रखोगे? गंगा में जल है, ठीक है, गंगा में जल है, इजी है। फिर चरक प्रदीपिका के कौन है? ज्योतिष चंद्र सरस्वती। ज्योतिष चंद्र सरस्वती हैं चरक प्रदीपिका के, उनका काल है 20वीं सदी। तो ऊपर हमारा एक था चक्रपाणी द्वारा लिखी गई आयुर्वेद दीपिका, ठीक है, उनका काल था 11वीं सदी। और यहाँ पे हमारी चरक प्रदीपिका, और ये है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। तो कैसे याद रखोगे कि जो संपूर्ण आयुर्वेद की दीपिका है, ठीक है, दीपिका इज फॉर एक फीमेल, तो जो संपूर्ण आयुर्वेद की दीपिका है वो परिक्रमा करती है, वो चक्र लगाती है, ठीक है। कितने चक्र लगा रही है? 11 चक्र लगा रही है। लेकिन जो चरक की प्रदीपिका है वो सरस्वती जी की पूजा करती है, ठीक है, वो परिक्रमा नहीं कर रही है, वो सिर्फ पूजा करती है, ठीक है। वो तो 20 बार जो है, या 20 साल से पूजा कर रही हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो, इजी है। तो आयुर्वेद दीपिका के हैं चक्रपाणी, और चरक प्रदीपिका के हैं ज्योतिष चंद्र सरस्वती, क्लियर है। और इसमें जो मैंने बताया झेझट, झेझट जी ने जो तीनों हमारी बृहत्त्रयी हैं उन पे टीकाएं लिखी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखोगे चरक संहिता की हिंदी टीकाओं के जो है आचार्यों का वर्णन किया है। तो जैसे कि श्री कृष्णलाल जी ने, और राम प्रसाद शर्मा जी ने, जयदेव विद्यालंकर जी जो हिंदी टीकाएं जिन्होंने लिखी है, फिर अत्रिदेव विद्यालंकर जी ने, और डॉक्टर काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ शास्त्री जिन, तो इनके द्वारा लिखी गई है वैद्य मनोरमा, ठीक है। और ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है चरक चंद्रिका, और रविदत्त त्रिपाठी द्वारा, ये थोड़ा गलत हो गया है एक्चुअली, ये मुझे करेक्ट करना होगा, ठीक है, ये इसमें मैंने आपको गलत लिखवा दिया है। तो ब्रह्मानंद जो त्रिपाठी है उनके द्वारा लिखी गई है वैद्य मनोरमा, ये चरक चंद्रिका। और ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं इसे बताऊंगी आपको, ठीक है, इसे मैं क्लियर करती हूँ। ब्रह्मानंद जी ने लिखी थी चरक चंद्रिका, और संस्कृत में चरक चंद्रिका लिखी गई थी गयादास जी के द्वारा, जबकि रविदत्त त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है वैद्य मनोरमा। और डॉक्टर काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ जो शास्त्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है विद्योतनी टीका, जिनके लिए मैं आपको गाइड किया था, ठीक है, ये मैं आपको करेक्ट करके नोट्स भेजूंगी। नेक्स्ट चरक चिकित्सा जो है संहिता है, उनका अलग अलग जो है भाषाओं में ट्रांसलेशन, अनुवाद किस रूप में हुआ है, ठीक है, किस नाम से फेमस हुआ है उनके बारे में देखेंगे। तो जो अरबी भाषा में हुआ है, अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ है, वो किस नाम से हुआ है? शरक इंडियानस, ठीक है। और कौन से काल में हुआ है? 8वीं जो है 8th सेंचुरी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में। देन जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सबसे पहले पब्लिश किया गया था अविनाश चंद्र कविरत्न जी द्वारा, ठीक है। और कब? 1891 में। और कहाँ पे प्रकाश, इसका जो है प्रकाशन हुआ है? कलकत्ता में, क्लियर है। देन हिंदी ट्रांसलेशन जो है सबसे पहले पब्लिश की गई है पंडित ज्वाला प्रसाद द्वारा, कहाँ से? लाहौर से। और पंडित राम प्रसाद द्वारा पटियाला से। देन इसका
जो तेलुगु ट्रांसलेशन है वो किस नाम से व्याख्यात है? कौमुदी नाम से। और किनके द्वारा है? विश्वनाथ शास्त्री द्वारा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद चरक संहिताओं में जो वर्णित संभाषाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे और उनमें किस जो है विषय पे संभाषा हुई। ठीक है, संभाषा इज काइंड ऑफ डिबेट या डिस्कशन। ठीक है, तो इसमें जो है चरक संहिता में कुल कितनी संभाषाएं हैं? 7 संभाषाएं हैं। अब इंपॉर्टेंट है कौन कौन से अध्याय में और कौन से विषय पर संभाषा हुई। ठीक है, तो चरक संहिता में सबसे पहले जो है प्रथम संभाषा कौन से अध्याय में हुई है? चरक सूत्र 1 में दीर्घ जीवित्यम अध्याय पे। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ हुई है? भूलोक में आयुर्वेद के जो अवतरण पर विचार किया गया। और कहाँ पर हुई है? हिमवत पार्श्व शुभे, हिमालय के पार्श्व में। ठीक है, देन द्वितीय संभाषा किस अध्याय में हुई है? वाद कलाकली अध्याय। तो यहाँ पर 8 आचार्यों द्वारा वाद संबंधी 8 प्रश्न पर डिस्कशन हुआ, संभाषा हुई। और वहां पे वाद के जो 8 गुण हैं या प्राकृत विकृत वाद के जो है कर्म है, कफपित जो है संबंधी दोष विनिश्चार्थ वर्णन किया गया। फिर तृतीय संभाषा हुई है यज्ञ पुरुष अध्याय में चरक सूत्र 25। और यहाँ पे जो पुरुष या फिर राशि पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा हुई। ठीक है, और यहाँ के जो संभाषा के प्रश्नकर्ता और आयोजक कौन थे? काशीपति वामक थे। क्लियर है? नेक्स्ट चतुर्थ संभाषा हुई है आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय में चरक सूत्र 26 में। और यहाँ पर जो रस संख्या विषयक संभाषा परिषद हुई है और यहाँ पे 10 जो है महर्षि उपस्थित थे। और कहाँ पर हुई है? स्थान है चैत्रथ वन। पंचम जो संभाषा हुई है गर्भाव क्रांति शारीर में हुई है चरक शारीर 3। और गर्भ की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे संभाषा हुई। नेक्स्ट जो 6th संभाषा हुई है शरीर विच्य शारीर में चरक शारीर 6 में। और यहाँ पर जो गर्भ में प्रथम अंग की उत्पत्ति के बारे में जो है के विषय में संभाषा हुई। फिर सभी आचार्यों ने जो अलग अलग आचार्य थे उन्होंने बताया कि गर्भ में सबसे पहले इस अंग की उत्पत्ति हुई होगी। अलग अलग आचार्य ने अपने जो है मत रखे। अंत में आत्रेय पुनर्वसु जी ने कहा कि गर्भ के सभी अंग एक साथ एक काल में ही उत्पन्न होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर सप्तजन जो संभाषा है जो कहाँ हुई है? फल मात्रा सिद्धि अध्याय में चरक सिद्धि 11। और यहाँ पर जो षडवामक फल है, ठीक है, षडवामक द्रव्य है, उनका भी मैं आगे आपको निमोनिक के साथ याद कराऊंगी। तो उनकी रोगों में शिष्टता, किस रोग में कौन सा षडवामक द्रव्य शिष्ट है उसकी जो है मत पर संभाषा हुई है। और अंत में आंत्रेय जी ने कहा कि मदन फल श्रेष्ठ है और वो सर्व रोग हर है। ठीक है, फिर जो हमारे अलग अलग आचार्य रहे उनके बारे में हम देखेंगे। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम जो है विद्योतनी के स्टार्टिंग के पेजेस से कवर करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाई है इजी करने के लिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो भारद्वाज जी थे उनकी माता का नाम क्या था? ममता। और पिता का नाम था बृहस्पति। उनके गुरु का नाम था इंद्र। और उनके अन्य नाम किनसे जाना जाता है? अमितायु या उग्रतपा। ठीक है, अमितायु या उग्रतपा, जबकि धन्वंतरी जी को दीर्घतपा कहा जाता है। फिर पुनर्वसु आत्रेय जी की माता का नाम है चंद्रभागा। उनके पिता का नाम है देवर्षि अत्रि। उनके गुरु का नाम भी जो देवर्षि अत्रि थे उनके गुरु भी थे, उनके पिता भी थे। ठीक है, और उन्हें किन अन्य नाम से जाना जाता है? चंद्रभाग या चंद्रभागिना। क्लियर है? आचार्य चरक के पिता का नाम है विशुद्ध, उनके गुरु का नाम है वैशंपायन। और ये जो है कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के वैद्य रहे थे। ठीक है, और उनके दूसरा नाम क्या है? इन्हें कपिलष्ट चरक के नाम से जाना जाता है। फिर दृढ़बल के जो है पिता का नाम कपिल बली है। ये एक कश्मीरी पंडित थे और उन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। ठीक है, देन आगे देखेंगे चतुष्क इंपॉर्टेंट है। जो सूत्र स्थान है चरक संहिता का उसके 30 अध्यायों को 7 चतुष्क में जो है बांटा गया है। 7 चतुष्क और अंत में 2 संग्रह जो है अध्याय है। ठीक है, तो अब चतुष्क भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल डायरेक्ट कि सबसे पहला चतुष्क कौन सा है, फिर फोर्थ चतुष्क कौन सा है, या फिर क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे बनते हैं कि तस्य शीतीय अध्याय निम्न में से किस चतुष्क के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, किस चतुष्क के अंतर्गत आता है, तो ये आपको थोड़ा सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो चतुष्क जो है हमारे कौन कौन से? 7। उसके लिए निमोनिक है आओ एसएन की रोग योजना अपनाएं। ठीक है, आओ एसएन की रोग योजना अपनाएं। अब इसका निमोनिक कैसे होगा? डिकोड करेंगे। आओ से औषध चतुष्क, एस से क्या है? स्वस्थ चतुष्क। एसएन आपको पता ही होगा, जो दिल्ली के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, सरोजनी नगर को एसएन कहा जाता है ना। तो आओ एसएन सरोजनी नगर की रोग योजना अपनाएं। क्लियर है? तो आओ से हमारा औषध चतुष्क, एस से स्वस्थ चतुष्क, तीसरा एन से निर्देश चतुष्क, रोग योजना अपनाएं की। आओ एसएन की से क्या है? कल्पना चतुष्क।
और रोग से रोग चतुष्क, योजना से योजना चतुष्क, और फिर अन्नपान चतुष्क। क्लियर है? और लास्ट मैंने बताया था कि 2 संग्रह द्रव्य वर्णित किए गए हैं। ठीक है, तो ये अब आपको सीक्वेंस में याद हो गए इस निमोनिक के थ्रू। अब इन चतुष्क में क्या वर्णित है, कौन से अध्याय इंक्लूड किए गए हैं, उनके बारे में हम जरा देखेंगे। ठीक है, तो औषध चतुष्क जो है, जिसको भेषज चतुष्क के भी नाम से भी जाना जाता है, आपको कई जगह वर्ड दिखेगा भेषज चतुष्क, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो औषध चतुष्क के अंदर जितने भी हमारे विभिन्न द्रव्य हैं और आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत हैं, इनका वर्णन किया गया। और चरक सूत्र 1 अध्याय में बताया गया है कि धातु साम्य क्रिया चुक्ता तंत्र से प्रयोजनम, कि तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातुओं को साम्य अवस्था में लाना, क्योंकि जब धातु विषम अवस्था में होंगी तभी वो रोगों की उत्पत्ति करेंगी। ठीक है, तो हमारे तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्यता लाना। ठीक है, उसी का औषध चतुष्क्रिया प्रथम दीर्घम जीवितम अध्याय में वर्णन किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, दीर्घम जीवितम अध्याय, सबसे पहले अध्याय का नाम है, तो उसके अंतर्गत सब सर्वप्रथम आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया गया, जहां हमारी प्रथम संभाषा हुई थी। कहाँ हुई थी? हिमवत पार्श्वे शुभे, हिमालय के पार्श्व में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे षट पदार्थ का वर्णन किया, और धातु साम्यता का वर्णन किया, और द्रव्यों का वर्गीकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, और साथ में औषधियों का वर्णन किया। नेक्स्ट, अपामार तंडुल्य अध्याय, अपामार तंडुल्य अध्याय में पंचकर्म के जो द्रव्य संग्रह उनका वर्णन करते हुए 28 यवागों का वर्णन किया गया है। फिर आर्गवद्य अध्याय में जो 32 चूर्ण प्रधेय का वर्णन किया गया है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। फिर षड विरेचन शताश्रित अध्याय में 600 जो वमन विरेचन के योग है उनका वर्णन करते हुए पंचकषाय योनि और पंचकषाय कल्पनाओं का वर्णन कर दिया गया। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ इनका डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे 50 महाकषाय और जो 500 उसमें कषाय द्रव्य है उनका वर्णन कर दिया। नेक्स्ट जो है कौन से अध्याय में किया गया है, षड विरेचन शताश्रित में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य चतुष्क, तो स्वास्थ्य चतुष्क में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के हेतु जितने एसेंशियल्स हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला अध्याय है इसमें, पांचवन जो है मात्रा शीतल अध्याय, मात्रा शीतल अध्याय में जितने हमारे आहार से संबंधित है, अग्निबल से संबंधित है, उनकी निश्चयात्मक विधि का वर्णन किया गया। फिर आगे स्वस्थ वृत्त के बारे में इसमें पढ़ोगे, है ना, स्वस्थ वृत्त में अंजन धूमपान इन सब का वर्णन किया गया। देन है तस्य शीते अध्याय, तस्य शीते अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट ऋतुचर्या का बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन किया गया है। ठीक है, और देन षड ऋतुचर्या के अंतर्गत हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और इन सब का वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ओक सातवें का भी इसी अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया। फिर न वेगान धारणीय, न वेगान धारणीय में जो हमारे अधारणीय वेग है उनका वर्णन करते हुए, और साथ में धारणीय वेग का वर्णन करते हुए व्यायाम का, और कैसे हिताहित का सेवन करना है, कैसे उनका त्याग करना है, उनका वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंद्रियोपकरणीय अध्याय, इंद्रियोपकरणीय अध्याय में इंद्रिय पंचक का वर्णन किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली इसमें भी डिस्क्राइब किया गया है। साथ में सद्वृत्त का इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, सद्वृत्त का कहाँ वर्णन किया गया, तो वो भी इंद्रियोपकरणीय अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट आता हमारे निर्देश चतुष्क, उसमें सबसे पहले खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में जो चिकित्सा के 4 चतुष्पाद है, विषक द्रव्याणुपस्थाता, विषक मतलब डॉक्टर या हमारा वैद्य, द्रव्य जो हमारी ड्रग है, विषक द्रव्याणुपस्थाता उपस्थाता जो साथ में एक उपचारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट रोगी पाद चतुष्टम, रोगी, ये 4 हमारे जो चतुष्पाद है चिकित्सा के उनका वर्णन किया गया, उनके गुणों का वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट महाचतुष्पाद अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय में भी चतुष्पाद से संबंधित वर्णन करते हुए रोगों की साध्य साध्यता का वर्णन किया गया। फिर तीसरे अध्याय में जो 3 प्रकार की एषणा होती है, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोक एषणा, इन तीनों का आचार्य ने जो है वर्णन करते हुए 4 प्रकार की जो परीक्षाएं भी बताई हैं आप तो देश प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति से। ठीक है, इनका वर्णन किया। नेक्स्ट हमारा वात कलाकली अध्याय, वात कलाकली अध्याय में भी हमारी जो है द्वितीय संभाषा हुई थी, है ना, तो उसमें जो वात संबंधी जितने प्रश्न हैं, पित्त संबंधी, कफ संबंधी चर्चा की गई। फिर स्नेह अध्याय, देन होता है कल्पना चतुष्क, तो कल्पना चतुष्क में क्या है, जितने भी हमारे एसेंशियल होते हैं जो हमारे किसी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से बिफोर जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनका वर्णन किया गया। तो इसमें जो हमारे जैसे पूर्व कर्म में स्नेहन होता है, तो स्नेह अध्याय में स्नेह कर्म के बारे में वर्णन किया गया, जितने हमारे चतुर्थ प्रकार के स्नेह, घृतेल, वसा, मज्जा, इनका ब्यूटीफुली बहुत डिस्क्राइब किया है। और जितने हमारे स्नेह की प्रविचारणाएं हैं उनका अध्याय में वर्णन किया गया। देन उसके बाद उपकल्पनीय अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय स्वेद अध्याय, स्वेद अध्याय में जो स्वेदन संबंधी वर्णित किए गए और साथ में राग्नि साग्नि स्वेद का वर्णन किया गया। फिर उपकल्पनीय अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय में जितनी भी हमारी कोई कल्पना को तैयार करने के लिए सामग्री चाहिए होती है उन सबका वर्णन किया, शोधन की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से वमन कराएंगे, किस प्रकार से संसर्जन कराएंगे। ठीक है, इनका वर्णन किया।
फिर चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय, तो यहाँ पे हमारे जो है किसी फिजिशियन की जो फुली इक्विप्ड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, उनका वर्णन किया गया, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। देन रोग चतुष्क, ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट है इसका रेफरेंस स्वभाव उपरमवाद का वर्णन किया गया, ठीक है, स्वभाव उपरमवाद के ऊपर मैंने एक पब्लिश भी करा है आर्टिकल, जिसको कैसे इसे एपोप्टोसिस से कंपेयर कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया, इसका भी बहुत डीप मीनिंग है। फिर रोग चतुष्क, तो रोग चतुष्क में जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ डिजीज हैं उनका डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले केंतशिष्य अध्याय, केंतशिष्य अध्याय में शिरो रोग, हृदय रोग, इन सब का वर्णन किया गया, साथ में 18 प्रकार के क्षय बताए, इंपॉर्टेंट है इसमें सप्त पीड़िकाएं भी बताई, जो प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं उनके 7 प्रकार का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है त्रिशोथी अध्याय, त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत जो हमारे निजागंतु श्रोत उनका वर्णन किया गया। फिर अष्टोद्री अध्याय, जिनके अंदर हमारे सामान्य विकार जो है 48 टाइप के, उनका वर्णन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट महारोग अध्याय, महारोग अध्याय में जो हमारे सामान्य रोग हैं, नानात्मज रोग हैं, इंपॉर्टेंट है नानात्मज, जो वात के 80 प्रकार के नानात्मज रोग हैं, पित्त के 40 प्रकार के नानात्मज रोग हैं, और कफ के 20 प्रकार के हैं, उनका वर्णन किया गया। देन उसके बाद है अष्टोनिंदित्य अध्याय, योजना चतुष्क, तो योजना चतुष्क के अंदर जो हमारे जितने भी हमारे वेरियस टाइप ऑफ थेरेपीज होती हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है उनके बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें अध्याय है अष्टोनिंदित्य अध्याय, जिसमें जो हमारे निंदित्य पुरुष जैसे अति स्थूल अति कृष्ण का वर्णन किया, इंपॉर्टेंट रेफरेंस इसमें निद्रा का वर्णन किया गया है, ठीक है। देन लंघन ब्रूहण अध्याय, इसमें जो हमारे 6 प्रकार की चिकित्सा है, लंघन ब्रूहण रुक्षण स्नेहन स्वेदन, और लंघन ब्रूहण रुक्षण स्नेहन स्वेदन और स्तंभन, स्तंभन, इनका वर्णन किया गया, ठीक है। और इनके जो है योग्य कौन व्यक्ति हैं, अयोग के क्या लक्षण है, इनका वर्णन किया गया। नेक्स्ट संतर्पणीय अध्याय, जिसमें संतर्पण जन्य जो विकार होते हैं, अपतर्पण जन्य जो विकार होते हैं, मतलब एक्सेसिव न्यूट्रिशन की वजह से, और मतलब जो अपतर्पण जन्य विकार हो, इन सब की जो है क्या चिकित्सा की जाएगी, उनका वर्णन किया गया। देन विधि शोणित्य अध्याय, विधि शोणित्य अध्याय में जो रक्त है, शुद्ध प्रकार का रक्त कैसा होगा, मदमूर्छा संन्यास, या फिर उनके जो है दुष्टिजन्य जो रोग हैं जैसे मदमूर्छा संन्यास, इनका वर्णन किया गया। देन उसके बाद आता है अन्नपान चतुष्क, अन्नपान चतुष्क में जो हमारे आहार द्रव्य हैं और उन सब का वर्णन करते हुए सबसे पहला है यज्ञ पुरुष अध्याय। यज्ञ पुरुष अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी थोड़ा लेंदी, और इसमें काफी टॉपिक कवर होते हैं, जिसमें हमारे जो कैसे रोग की उत्पत्ति हुई है उसके रूप में सबसे मैंने आपको बताया था संभाषा हुई थी, है ना, कि रोगों की कैसे उत्पत्ति हुई, या फिर राशि पुरुष की उत्पत्ति से संबंधित जो है संभाषा परिषद हुई है सबसे पहले। उसके बाद जो है कैसे पुरुष रोग की वृद्धि में क्या हेतु रहते हैं, आसवरिष्ठ, इन सब का वर्णन किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आत्रेय भद्रकापी अध्याय। आत्रेय भद्रकापी अध्याय में जो एक और संभाषा हमने पढ़ी थी कि जिसमें रस संख्या विषय जो है संभाषा परिषद हुई। नेक्स्ट अन्नपान विधि, अन्नपान विधि हमारे में जितने हमारे आहार द्रव्य हैं उन सबके जो है गुणों का वर्णन किया गया, जो हमारे अलग अलग वर्ग है, आहार वर्ग, जैसे शुक धान्य शमी वर्ग, मांस वर्ग, तेल वर्ग, इन सबका जो तेल वर्ग आचार्य ने वर्णन नहीं किया, तो इन सबका जो है आचार्य ने मध्य वर्ग जैसे इनका अन्नपान विधि में वर्णन किया। देन विविध शीत पीति अध्याय, विविध शीत पीति अध्याय में भी जो है आचार्य ने कई प्रकार के रोग जो है आहार का वर्णन किया, और आहार का पाचन कैसे होता है, और जितने भी हमारे जो धातुएं हैं, रसादी धातुएं हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे आप, रस रक्त मांस में जन्य जो विकार हैं उनका वर्णन किया। देन 2 संग्रह अध्याय है, ठीक है, 2 संग्रह अध्याय जैसे 10 प्राणायतन अध्याय, जिनके अंतर्गत 10 जो हमारे 10 प्रकार के प्राणायतन है, ठीक है, जो लाइफ सपोर्ट्स हैं उनका वर्णन किया। प्राणाभिसर वैद्य का वर्णन किया, जो हमारी लाइफ को सेव करते हैं, प्राणाभिसर या रोगाभिसर जो रोगों को और लेके आते हैं, उनका वर्णन किया। देन अर्थेदश महामूल्य अध्याय, ये सबसे अंतिम अध्याय है, तो इसके अंतर्गत हृदय का वर्णन किया, हृदय प्रकरण का पूर्ण रूप से वर्णन है, और जो चरक संहिताओं के अंतर्गत जितने अध्याय हैं उनका विवरण कैसे किया गया है, किसके अंतर्गत किया गया है, चरक सूत्र 30 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू चरक संहिता, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लेना, ये नोट्स मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, मैं उस फॉर्मेट में सेंड करूंगी जो आप कम पेजेस में अपना जो है प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलवाना, जो प्रिंट निकलवाओगे 1 से 2 पेज में मैं से कन्वर्ट करके भेज दूंगी। नेक्स्ट जो कल की क्लास हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, विद्योतनी टीका, विद्योतनी टीका का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जहाँ उसके इतिहास का और वर्णन किया गया है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी, एनीबॉडी, मुझसे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, और बाकी क्लास आपकी परसों होगी, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।